भगवान ने नेत्र खोले और भगवान ने जैसे ही नेत्र खोले गोपियां खुश हो गईं। भगवान ने बांसुरी बंद करी और एकदम गोपियों को देखकर चौंक कर खड़े हो गए। पहले तो गोपियों का स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। पहले तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया तो गोपियां खुश हो गई, आहा हमारा स्वागत हो रहा है। पर दूसरे ही बाद में क्या कह गए भगवान? पहले तो कहा स्वागतम वो महाभाग, अरे महाभागशालिनियों तुम्हारा स्वागत है, और फिर कहते हैं प्रियम किम करवाणी ते, करवाणी वहा। अरे प्रियाओं इतनी रात में क्या करने आई हो? अब बताओ कोई आपके घर आके शादी का कार्ड दे कि भैया जरूर आना, आना ही पड़ेगा, और आप जैसे ही उसके यहाँ शादी में जाओ और वो गेट पे पूछ ले और भैया कैसे पधारे, बताओ कैसा लगेगा कि खुद तो बुलाने गया था और हमसे पूछ रहा है कैसे आए? फिर रुकोगे वहां? आज गोपियों की स्थिति यही हो गई कि बताओ खुद ने कहा था कि जब मैं बांसुरी का निनाद करूं शरद पूर्णिमा की रात्रि में तो तुम आ जाना, और आज हम आ गई हैं तो पूछ रहे हैं क्यों आई हो? पहले खुद बुलाते हैं और खुद ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल चुप शांत खड़ी हैं। गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा ओहो ब्रजस्यानामयं कश्चित्, क्या ब्रज में कोई संकट आ गया? गोपियों ने मुंडी हिलाई, नहीं आया। तो फिर भ्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है बताओ जल्दी। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दे? जिसने बुलाया वही पूछ रहा है, कैसे कह दें आपके लिए आएंगे? चुप खड़ी हैं। और भगवान ने आज मन में ठान लिया कि इनके हृदयगत प्रेम को आज उद्घट करा के ही रहूंगा। भगवान कहने लगे अच्छा अच्छा, तो आज शरद पूर्णिमा है। गोपियां खुश हुई कि अब आ रहे लाइन पे। तो तुम क्या शरद पूर्णिमा देखने आई हो? गोपियों ने फिर मुंडी हिलाई, बहुत देखी शरद पूर्णिमा। भगवान बोले तो हो आज रात बड़ी सुंदर है, चांदनी रात है, तो आज तुम चांदनी देखने आई होगी रात्रि की, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी सुंदर होती है। फिर मुंडी हिला दी, नहीं बहुत रात देखी। अच्छा तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, आज शरद पूर्णिमा का बड़ा सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है, तो चंद्रमा को देखने आई होगी देवियों। पर ध्यान रखना ये जंगल है, इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। चांदनी तो देखना, पर चांदनी देखते देखते कहीं कोई शेर तुम्हें ना देख ले। गोपियां तो महाराज अपने पैर के अंगूठे से धरती को खोदने लगी और बस नीचे ही देख रही हैं, कोई उत्तर नहीं। भगवान कहता अच्छा चांदनी नहीं तो फूल देखने आई हो? आज बड़े सुंदर पुष्प खिले हैं मल्लिका के, इसे देखने आई हो? बोले महाराज फूल भी बहुत देखे, चांदनी भी बहुत देखी। भगवान ने फिर कहा अच्छा अच्छा, तो क्या पतियों से झगड़ा करके आई हो? बोले नहीं महाराज। कहने लगे कन्हैया कि देखो पति चाहे कैसा भी हो, पर पत्नी का दायित्व है पति की सेवा करना, और तुम अपने पतियों को छोड़कर आ गई। पतिस्त्रिभिर्न हंतव्यो, गोपियों पति भले ही क्रोधी हो, निर्धन हो, कोणी हो, कैसा भी हो, पर तुम्हें उनकी सेवा करनी थी, यहां नहीं आना था। अब गोपियां महाराज चुप खड़ी, कहीं तुम झगड़ के तो नहीं आई? फिर मुंडी हिलाई। देखो देवियों,
एक बात और सुन लो, प्रेम दूर का ही अच्छा है, ज्यादा पास ठीक नहीं। और अगर तुम मुझे देखने आई हो ना, तो मुझे तो तुम कहीं भी देख सकती, रात में आने की क्या आवश्यकता थी। श्रवणा दर्शना ध्याना मई भावोनु कीर्तनम, जब मैं गाय चराने जाऊं तब देख लिया करो, मेरा श्रवण कर लिया करो, कीर्तन गा लिया करो। गोपियों, भगवान ने एक दृष्टांत दिया कि देखो पतिव्रता नारी जो है, एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की सेवा करती। एक दिन पति की सेवा कर रही थी और छोटा सा उसका बेटा, करीब 1 साल का बालक, वो घुटैया खेलता खेलता महाराज जलती हुई अग्नि के पास पहुंच गया। अब उस स्त्री ने सोचा, अगर मैं पति की सेवा छोड़ करके पुत्र को बचाने जाऊंगी तो पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं पति की सेवा नहीं छोड़ती तो मेरा पुत्र जल जाएगा, क्या करूं। उस स्त्री ने क्या किया, भगवान कहते गोपियों, वो स्त्री अपने पति की सेवा करती रही, और पति की सेवा का फल, वो बालक अग्नि में चला गया पर उसे खरोच भी नहीं आई, अग्निदेव शीतल हो गए। इसलिए देवियों, थोड़ा लोक लाज का ख्याल रखो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया जाओ, तब तो महाराज सारे मनोरथी भंग हो गए। अब गोपियों ने मन ही मन कहा कि कुछ तो बोलना पड़ेगा, बड़ी देर से प्रवचन दे रहे हैं। एक बोली, बहन जब से हम आए तब से खड़े खड़े क्यों आई हो, किस लिए आई हो, ऐसी आई हो, यही कह रहे हैं, और हम चुपचाप खड़े खड़े सुन रही हैं। अब उत्तर तो देना पड़ेगा। तो गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से, भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किए, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिए, और ऐसे उत्तर दिए भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां कहती हैं, मेवं व्यभोर हति भवान गदितुम न शंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। हे विभो, हे प्रभु, बिरभो हति भवान, हमारा इस प्रकार से परित्याग तो मत करो। आप भली भांति जानते हम क्यों आई हैं। हम आशा लेकर आई थी और आपने उस आशा को ही निराशा में बदल दिया। जब से आई है तब से उपदेश सुनाए जा रहे हो, क्यों आई हो, क्यों आई हो, चली जाओ। पहले तो ये बताओ महाराज, तुम्हें उपदेश का अधिकार किसने दिया? तुम आदेश का अधिकार किसने दिया? उपदेश का अधिकार किसने दिया? तुम अहीर के छोरा और हम महाराज गंवार ग्वालनिया। तुम हमें उपदेश कर रहे हो। उपदेश उसको करो जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। आप बड़े बड़े दृष्टांत दे रहे हैं कि पतिव्रता नारी ऐसी होनी चाहिए, तो महाराज एक दृष्टांत हम भी देना चाहते हैं, बताओ। गोपियां कहती है, प्रभु एक पतिव्रता नारी थी। एक दृष्टांत भगवान ने दिया, एक गोपियों ने दिया। गोपियां कहती हैं, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती। एक दिन उसका पति कहीं विदेश जाने लगा काम से, तो स्त्री ने कहा, स्वामी अब मैं किसकी सेवा करूंगी, किसकी पूजन करूंगी? तो पति ने अपनी एक फोटो दे दी कि तू इसका पूजन करना जब तक मैं ना आ जाऊं। अब जैसे ही
उसका पति गया, वो रोज उस फोटो का पूजन करती रही, कई दिन निकल गए। अब बताओ कन्हैया, एक दिन उसका पति आ गया, दरवाजे थे बंद। अब दरवाजे उसने खटखटाए, उसी समय उसकी पत्नी उसकी फोटो का पूजन कर रही है। अब बताओ क्या करना चाहिए उस स्त्री को, तुम ही बताओ कन्हैया। वो फोटो का पूजन करती रहे कि जो पति गेट पे खड़ा उससे मिले? कन्हैया बोले, जब पति साक्षात आ गया है तो फोटो का पूजन क्यों कर रही है? फोटो को छोड़ और जाकर अपने पति से मिल। जैसे ही कन्हैया ने ये बात कही, गोपियां बोली, बस महाराज उत्तर तो आपने ही दे दिया। क्या उत्तर? बोले, जैसे आप कह रहे हो कि फोटो का पूजन कर रही हो, पर जब स्वयं का पति आ गया तो उस फोटो को छोड़ो, पति से मिलो। तो महाराज, अभी तक जिन पतियों के पास हम रह रही थी वो तो फोटो थी, पर हमें पता है तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। इस आत्मा के पति तो सिर्फ आप परमात्मा हो। इसलिए हम फोटो छोड़े आई और अब आपकी शरण में आ गए। आपने जब से हमसे कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात में तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा, उत्कट इच्छा हमारे अंदर आविर्भूत हुई है प्रभु। हम तो आपकी भक्त हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रमात यस्मान, और आप अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। भगवान, हम तो भात बन के आई हैं, अब जरा प्रेम की मिश्री आप मिला दो और इसे पालो। गोपियों ने इतना सुंदर उपदेश दिया, भगवान बोले कि देखो, मैं तो जरा पता कर रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है। अरे महाराज जैसी लीला में क्या ऐसी गोपी आ जाएंगी? गर्मी के दिनों में हम मटका लेने जाते हैं, 20-30 रुपए के मटके को 10 बार बजा के देखते हैं, कहीं फूटा तो नहीं। तो महाराज की लीला में भगवान बुला रहे हैं तो जरा ठोक बजा के तो देखेंगे कि ये लायक है कि नहीं। ऐसे थोड़ी बुला लेंगे।